ये कहानी का आगाज 1973 की सोवियत सेंट्रल जेल से होता है, जहां एक कैदी था जिसका नाम होबेन था। इसे तकरीबन 2 साल पहले जेल की सजा मिली थी। इसने देखा कि कैप्टन वकील एक निहायत जालिम इंसान था जो कैदियों को महज अपने मरने के लिए बुरी तरह पीटता था। जल्द ही बोहेमियन को एक वर्कशॉप के बारे में पता चला जहां हर कैदी काम करने का ख्वाब दिखता था। असल में जो भी कैदी इस वर्कशॉप में 2 दिन काम करता उसकी सजा में 3 दिन की कमी कर दी जाती थी। इसके साथ साथ वर्कशॉप में काम करते वक्त तवज्जो काम पर रहती और दिन आराम से गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वार्डन ने बोहेमियन को अपने दफ्तर में बुलाया और इसे अपनी सजा का कम करने का एक मौका दिया। इसने कहा कि वो चाहता है कि बोहेमियन एक ऐसी टीम तैयार करे जो वर्कशॉप में काम करके वहां की पैदावार को दुगना कर दे। साथ ही उसने कहा कि अगर इसकी टीम दुगना काम करने में कामयाब रही तो 1 साल के अंदर बोहेमियन को रिहा कर दिया जाएगा। वार्डन ने कहा कि वो अपनी मर्जी के किसी भी कैदी को चुन सकता है, लेकिन जब बोहेमियन ने कहा कि वो चिट नाम के कैदी को लेना चाहते हैं तो वार्डन ने इसे साफ इनकार कर दिया। असल में चिट एक खतरनाक कातिल था जिसने 2 आदमियों को बेरहमी से कत्ल किया था, लेकिन जब बोहेमियन ने कहा कि वो बहुत मेहनती है और टीम के लिए जरूरी है तो वार्डन ने आखिरकार इसकी बात मान ली। बोहेमियन ने आखिरकार अपनी टीम बना ली जिसमें चिट, नेडल, बूढ़ा मास्टर और करेजी नाम के कैदी शामिल थे। बोहेमियन के दोस्त चिट से थोड़ा डर रहे थे तो बोहेमियन ने उन्हें समझाया कि चिट से बात ना करे, बस इसे अपना काम करने दे। असल में बोहेमियन और चिट काफी अच्छे दोस्त थे क्योंकि कुछ वक्त पहले चिट ने बोहेमियन की जान बचाई थी। फिर जल्द ही इनकी टीम वर्कशॉप में पहुंची। वहां पहुंचकर नेडल एक गार्ड को चढ़ाने लगा जिससे गार्ड को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो नेडल को मार नहीं सकता था क्योंकि उन्हें वर्कशॉप का बहुत जरूरी काम करना था। फिर हम देखते हैं कि सब कैदी काम करने की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद गार्ड आया और सबको चॉकलेट दी क्योंकि इसकी बीवी ने एक लड़के को जन्म दिया था, लेकिन बाद में कैप्टन ने गार्ड को वार्निंग दी कि कैदियों से दूरी बनाए रखे क्योंकि इनमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं। अगर उन्हें लगा कि गार्ड नरम मिजाज है तो वो इसे मार डालेंगे। इधर बोहेमियन की टीम की मुश्किलात शुरू हो गई जब चिट ने मशीन चलाने से इनकार कर दिया। कैप्टन ने इशारा किया तो बोहेमियन चिट के पास गया। चिट ने बताया कि मशीन में एक कबूतर फंसा हुआ है। अब सब ने मिलकर मशीन खोलने की कोशिश की, लेकिन इनके पास औजार नहीं थे। इसी वक्त कैप्टन और गार्ड वहां आ गए ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। हालांकि मशीन में कबूतर फंसा हुआ था, लेकिन कैप्टन ने फिर भी मशीन चलाने का हुक्म दिया। इसने गार्ड से कहा कि बटन दबाए, लेकिन जैसे ही गार्ड ने बटन दबाने की कोशिश की चिट ने इसे गर्दन से पकड़ लिया और कहा कि जब तक कबूतर आजाद नहीं होता मशीन नहीं चलेगी। तभी अचानक नेडल ने पीछे से कैप्टन पर हमला करके इसे बेहोश कर दिया। फिर इसने करेजी को कहा कि दरवाजा बंद कर दे। ये सब देखकर बोहेमियन घबरा गया क्योंकि मामला हाथ से निकल रहा था। अब कैप्टन और गार्ड इनके कब्जे में थे और वो आगे का प्लान सोचने लगे। बोहेमियन ने कहा कि वो पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देगा, लेकिन चिट ने इसे धमकाया कि अगर इसने ऐसा किया तो वो कैप्टन को मार डालेगा। इस पर कैप्टन ने गुस्से में कहा कि इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, जिससे सब डर गए। फिर बोहेमियन ने कहा कि वो कैप्टन और गार्ड को छोड़कर दोबारा काम पर लग जाएगा। मास्टर और करेजी भी इसकी बात से मुतफिक थे, लेकिन नेडल जानता था कि अगर इसने कैप्टन को छोड़ा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। फिर बोहेमियन ने चेट को मनाने की कोशिश की, लेकिन चेट ने कहा कि जब तक कबूतर आजाद नहीं होता काम नहीं होगा। बोहेमियन ने दोबारा मशीन खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तब चेट ने कहा कि अगर ये कबूतर मार गया तो वो गार्ड को भी मार देगा। ये सुनकर कैप्टन हंसने लगा और कहा कि चेट एक छोटे से परिंदे के लिए इतना हंगामा क्यों कर रहा है। फिर इसने चेट के मारे हुए भाई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद चेट गुस्से में कैप्टन को मारने दौड़ा, लेकिन बाकी कैदियों ने जैसे तैसे इसे रोक लिया। बोहेमियन जानता था कि जल्द ही बाकी गार्ड्स आ जाएंगे, इसलिए इसने प्लान बनाया कि वो कैप्टन और गार्ड को रिहा कर दें ताकि बदले में वो भी सही सलामत वापस जा सके। कुछ देर बाद गार्ड्स आकर दरवाजा खटखटाते हैं। तब कैप्टन ने चीखकर सब हाल बता दिया। बोहेमियन ने दरवाजे पर जाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने बाहर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। फिर एक गार्ड गाड़ी में बैठकर बाकी गार्ड्स को बुलाने चला गया और इधर बूढ़ा आदमी वो बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं था। इधर कैदियों की टोली अंदर ही फंसी हुई थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर बोहेमियन ने कैप्टन को पानी पिलाया और कहा कि उन्हें दरवाजा खोलकर खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, मगर करेजी ने कहा कि इन सब का भी वही हाल होगा जो बूढ़े मास्टर का हुआ। तब चिट ने भी धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी ने भी दरवाजा खोला तो वो गार्ड और कैप्टन को जान से मार देगा, फिर सब अपना अंजाम खुद देख ले। आखिरकार सबको समझ आ गया कि अगर वो इस मुसीबत से जिंदा बचना चाहते हैं तो उन्हें इस कबूतर को जिंदा बाहर निकलना होगा। इधर पुलिस चीफ ने वार्डन से कहा कि इसे 1 घंटे का वक्त
वक्त दिया जाता है, इतने में मामला सुलझाना होगा वरना पुलिस को जबरदस्ती अंदर घुसना पड़ेगा। तब वार्डन ने माइक्रोफोन के जरिए कैदियों से बात की और कहा कि भाई देखो, कैप्टन और गार्ड को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वार्डन ने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा और इस हरकत को बस एक गलती समझकर बुला दिया जाएगा। तब बोहेमियन ने एक बार फिर से मशीन खोलने की कोशिश करने का सोचा और इसके साथ इसने कैप्टन से चाबी लेकर चीट को जंजीरों से आजाद कर दिया। जब नेडल ने इस पर एतराज किया तो बोहेमियन ने कहा कि वो कबूतर को आजाद करके ही दरवाजा खोलकर खुद को पुलिस के हवाले करेंगे। इस बात पर नेडल और बोहेमियन के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। नेडल एक औजार से बोहेमियन की जान लेने वाला था कि चीट ने इसे पीछे से उठाकर दीवार पर दे मारा। इसके बाद सब मशीन खोलने में लग गई। फिर चीट ने अपनी ताकत से कुछ ही देर में ढक्कन खोल दिया, मगर अब भी एक और तह हटाना बाकी थी। उन्होंने देखा कि कबूतर अब भी जिंदा था। तब बोहेमियन ने चीट से पूछा कि वो एक कबूतर को बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। फिर चीट ने जवाब दिया कि इसे रोज डरवाने ख्वाब आते हैं जिनमें वो कब्र में जिंदा दफन होता है। वो बुरी तरह चीखता है मगर आखिर में दम घुटने से मर जाता है। अब वो इस कबूतर में खुद को देख रहा था और इसे लगता था कि अगर ये कबूतर बच गया तो शायद वो भी बच जाएगा, इसके भी वो बुरे ख्वाब खत्म हो जाएंगे। फिर बोहेमियन ने गार्ड से मदद मांगी मगर इसने कहा कि पहले कैप्टन को रिहा करो ताकि वो बाहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता सके। मगर नेडल इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और अचानक इसने कैप्टन पर लकड़ी से वार कर दिया। बोहेमियन ने गार्ड को समझाया कि अगर हमने कैप्टन को छोड़ दिया तो हमारे साथ तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि हुकूमत तुम्हें बचाने के लिए गोलियां चलाने से हिचकिचाएगी नहीं। फिर बोहेमियन ने गार्ड को भी जंजीरों से बांधने की धमकी दी तो वो मदद के लिए राजी हो गया। बाहर पुलिस, कैप्टन और वार्डन ये सोच रहे थे कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। वार्डन को यकीन था कि कैप्टन और गार्ड अभी जिंदा है। इधर वर्कशॉप में क्रेजी और गार्ड दूसरे कैमरे से एक औजार लेने गए। क्रेजी ने कहा कि चीट शुरू से बुरा आदमी नहीं था मगर एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। इस रात चीट के भाई की शादी थी और इसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जब चीट के भाई ने इसे रोकने को कहा तो नशे में इसने अपने भाई को ही मार डाला। जब इसके वालिद ने रोकने की कोशिश की तो वो इसने इनकी भी जान ले ली। कुछ देर बाद जब इसे होश आया तो पछतावे में इसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर सब कैदी मिशन खोलने में लग गए। इसी दौरान बाहर से वार्डन ने बोहेमियन को बात करने के लिए बुलाया क्योंकि इनकी मोहलत का 1 घंटा खत्म हो चुका था। मगर बोहेमियन ने कहा कि उन्हें कबूतर को जिंदा बाहर निकालने के लिए 1 और घंटा चाहिए। फिर वार्डन ने अंदर बांधे हुए कैप्टन से बात की तो इसने कहा कि यहाँ तो कोई कबूतर है ही नहीं, ये कैदी बस भागने की मौका ढूंढ रहे हैं। फिर वार्डन ने कहा कि इनके पास कैप्टन और गार्ड को रिहा करने के लिए सिर्फ 60 मिनट आवर है। फिर वार्डन ने बोहेमियन को याद दिलाया कि भाई क्यों अपनी जान के साथ पंगा ले रहे हो, तुझे कहा था ना कि वर्कशॉप का काम मुकम्मल करने पर 1 साल के अंदर तुझे रिहा कर देंगे। मगर जब बाकी कैदियों ने यह सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि इसका मतलब यह था कि बोहेमियन ने उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। ये देखकर कैप्टन जोर जोर से हंसने लगा और बोहेमियन ने इसे गोंसा मार दिया। फिर वो कैप्टन को रिहा करने लगा तो नेडल ने इसका सख्ती से मुखालफत की। बोहेमियन ने कहा कि वो सिर्फ कैप्टन को रिहा करेगा और गार्ड को कैद में रखेगा। फिर जब बोहेमियन कैप्टन को लेकर बाहर आया तो अचानक पुलिस चीफ ने इन पर गोली चला दी। बोहेमियन फौरन कैप्टन को वापस अंदर ले आया और मामला फिर बिगड़ गया। बाहर वार्डन ने गुस्से में पुलिस चीफ को मुंह पर गोंसा मारा मगर चीफ ने कहा कि भाई वक्त खत्म हो गया है, हमें अपनी आदमी को निकालना होगा। इसी दौरान एक ट्रक में कई सिपाही पहुंच गए। इधर अंदर कैदियों ने मशीन के ढक्कन में सुराख कर लिया। बोहेमियन ने इसमें हाथ डालकर कबूतर को निकालने की कोशिश की मगर वो हाथ नहीं लगा। नेडल ने तो ग्रेनेड से ढक्कन काटने की कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने एक और सुराख करने का फैसला किया मगर इनके पास जरूरी औजार नहीं थे। तब बोहेमियन के कैप्टन से औजारों वाले कमरे की चाबी ले ली। बाहर सिपाही वर्कशॉप पर दवा बोलने की तैयारी कर रहे थे। अंदर कैदी वेल्डिंग मशीन से लोहा पिघलना रहे थे मगर उन्हें मशीन चलानी नहीं आती थी। तब कैप्टन ने इनकी मदद की। इधर जैसे ही कैप्टन लोहा काट रहा था सिपाहियों ने दरवाजा तोड़ने के लिए धमके की तैयारी कर ली। आखिरकार कैदी मशीन खोलने में कामयाब हो गए मगर कबूतर वहां से उड़ना ही नहीं चाहता था। तभी कैप्टन ने अपनी बंदूक निकाली और कैदियों पर तान दी मगर अचानक चेट ने कूद कर इसकी गर्दन पकड़ ली। फिर चेट ने इसका सर कुचलकर इसे बेरहमी से मार डाला। ये देखकर गार्ड के तो होश उड़ गए। इसके बाद चेट ने कबूतर को बाहर निकाला और पानी से साफ किया। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ और कई सिपाही अंदर घुस आए। सब कैदी डरकर जमीन पर लेट गए मगर चेट खड़ा रहा और इसने कबूतर को हवा में उड़ा दिया। इसी लम्हे पुलिस चीफ ने गोली चलाने का हुक्म दिया और इस वाक़े के बाद चेट मौके पर ही मारा गया मगर बाकी कैदी जमीन पर लेटे हुए ही कबूतर की आजादी की खुशी मनाने लगे। पुलिस चीफ ने उन्हें भी मारने की कोशिश की मगर पीछे से गार्ड ने इसे रोक दिया। गार्ड ने झूठ कहा कि चेट ने इन सबको यरहमाल बनाया हुआ था और इसी वजह से कैदियों को बगैर किसी सजा के वापस जेल भेज दिया गया। बोहेमियन और इसकी टीम के लिए चेट हीरो बन गया और वही कबूतर को
آزاد کر دی. چیڈ کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا.